सो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गार्लैंड बैठ के अपने स्टांस में बैठा होता है और टोकुगावा पीछे से आगे उसे आवाज़ देता है और गार्लैंड उसकी तरफ जाता है और सिर्फ उसको भी तरफ आते हुए देखकर टोकुगावा डर जाता है। और गाइस ये यहाँ पे टोकुगावा को बोलता है कि ये बिल्कुल गलत है, क्या तुम्हें मैं ही मिला था अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो ठीक है, मेरे हैंडकफ रिमूव करो और मुझे प्रिपरेशन करने का टाइम दो। और वो कहता है कि मेरे कॉम्पिटिटर को बुलाओ रिंग के अंदर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो मैं यहीं पे एक बर्फानी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पे दो ऑफिसर्स खड़े होते हैं और एक ऑफिसर उसे बताता है कि ये देखो, ये ग्रैंडलैंड का हथियार है जिससे वो मिट्टी उखाड़ा करता था। और गाइस ये पूरा 100 किलो का है। और यहाँ पे वो बाहर आके उसे एक ऑफिसर को दिखाता है कि ये देखो, ये उसने 2 साल के अंदर की है, जो कि 2000 ट्रक्स को ये लोड करने में लग सकता था, जो उसे अकेले ने किया। और वो एक ही बार के अंदर पेड़ काट देता था, अपने हाथों से पूरा पेड़ उखाड़ देता था। जितनी ताकत उसके अंदर थी आज तक मैंने किसी में नहीं देखी। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ग्रैंडलैंड मुल्क के प्रेसिडेंट के पास आगे उसे कहता है कि मुझे हैंडकफ बांध दो ताकि मैं अपने किसी भी मुल्क के शख्स को, अपने होमलैंड के किसी को भी नुकसान ना पहुँचाऊँ। मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जाता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। और वह वही करता है उसका प्रेसिडेंट, उसे हैंडकफ बांध देता है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो एक बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ना कि सिर्फ ये। और जैसे ही यहाँ पे वो पहुँचता है, सारे जहाँ पे फाइटर्स तैयार हो रहे होते हैं और एक शख्स से देख साथ कहता है, मिस्टर ग्रैंडलैंड मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप 6000 मैचेस जीते हैं। और उसकी तारीफ करना शुरू होता है वो। और हमें दिखाया जाता है उसी टाइम जिहारू शिबा भी वहाँ पे आ जाता है अपनी टूटी हुई गर्दन हाथ वगैरह लेकर। और वो से बोलता है कि तुम मेरी रिप्लेसमेंट में आए हो, क्या तुम इतने ताकतवर हो? और उसी टाइम जिहारू शिबा उसे पंच मारता है और वो 1 इंच भी नहीं हिलता। और जिहारू शिबा को तो ऐसा लगता है जैसे उसने किसी पत्थर पे अपना पंच मारा है। और वो जिहारू शिबा को पकड़ता है और हल्का सा पुश करता है और जिहारू शिबा को छत में फिट कर देता है भाई। और पीछे से ही हानायामा आता है, तो कहता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तुमने मेरा ध्यान खींच लिया। और हानायामा अगले ही सेकंड उसे पंच मारता है। पर हैरानगी की तो बात ये है कि वो अपनी प्लेस से हिलता तक नहीं है भाई, हिलता भी नहीं है। नीचे होता है, गिरता गिरता बच जाता है पर गिरता नहीं है। और जैसे ही जिहारू शिबा नीचे गिरता है, हानायामा डिस्ट्रैक्ट होता है और हानायामा को पकड़ के एक सुप्लेक्स ही दे देता है भाई। और ये सुपरलेक्स इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये बस एक ही काफ़ी होता है हानायामा को नॉकआउट करने के लिए। और हानायामा तो कुछ सेकंड उसी फोम के अंदर ही रहता है। और ये देख के तो बाकी भी हैरान हो जाता है कि हानायामा की ना कि हिट को ब्लॉक किया बल्कि उसे एक ही हिट में नॉकआउट भी कर दिया। फिर हमें दोबारा एक दिखाया जाता है वही दो जनरल जो कुल्हाड़ी दिखा रहा होता है प्रेसिडेंट उसे, इस कुल्हाड़ी के साथ वो पेड़ काटा करा था। और उसका ऑफिसर साथ में बोलता है कि क्या आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ? वो उसे बोलता है कि कोई सुमो, कोई बॉक्सर, कोई भी फाइटर, उसे हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस है, आज तो वो ही जीतेगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो देख रहा होता है हानायामा को। और जिहारू शिबा जैसी हानायामा की हालत देखता है उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर हमें दिखाया जाता है उसे कोई गर्दन में पुश करके बेहोश कर देता है। और जिहारू शिबा वैसे ही सो जाता है। हमें दिखाया जाता है गाइस यहाँ पे जैक हामर आ चुका है, जो कि असलियत के अंदर जैक हानम है। और बाकी से देख के भी हैरान हो जाता है। और वो उसे बोलता है, मिस्टर ग्रालैंड, तो तुम्हारे साथ फाइट करने का बहुत मज़ा आएगा। तुम्हारा साइज, बॉडी, रिकॉर्ड, 6000 मैच, सब कुछ परफेक्ट है, तुम मेरे टाइप की हो, अच्छा मज़ा आएगा फाइट में। और उसी के बाद हमें रिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जैक हामर की फ़ाइट दिखाई जाती है जो कि है कैंडो मास्टर के साथ। और हमें दिखाया जाता है इनका बैक मैचेस के बारे में, जो कि इन दोनों ने बहुत आसानी के साथ अपने कॉम्पिटिटर को हराया था। और इन दोनों का मैच बहुत ही कमाल का होने वाला है। और रेफरी ने समझा रहा होता है कि क्या क्या करना है, आप हथियार यूज़ नहीं कर सकते और हर चीज़ बिना हथियार के यहाँ पे जायज़ है। और जैसे ही जैक हामर उसे पंच करता है, वो उसे ब्लॉक करके 1 सेकंड में 20 हिटें मारता है, पर सेकंड में 20। और एकदम ही उसके हाथ को चोट लग जाती है, उसका हाथ बहुत ज़ख्मी हो जाता है और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि ये मेरी आँखों से भी ज़्यादा तेज़ है। उसी टाइम जैक उस पर पंचिस की बारिश कर देता है, पर वो सभी के सभी पंचिस ब्लॉक करता है, उसे फिर किक मारता है और उसके हाथ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फिर जैक उसके पास जाता है, उसे पंचित मारता है, पर वो सब के सब पंचित ब्लॉक करता रहता है, सारे पंचित ब्लॉक करता रहता है। और एकदम ही जैक को पकड़ के वो पलटा देता है सिर्फ उसके हाथ के दम पर।
और उसका हाथ डिसलोकेट ही करने वाला होता है और अगले ही सेकंड उस पर किक की बारिश कर देता है, उसके चेहरे पे मारता रहता है कि पर एकदम ही जो हाथ उसके हाथ का हुआ जो हाल वही उसकी टांग का होता है। उसकी टांग पे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक इंजरी हो जाती है और जैक खड़ा होता है और ये देख के यूजिरो हामना स्माइल करता है, भाई यूजिरो स्माइल कर रहा है इधर। टोकुगावा कहता है रुको सब, रेफरी को बोलता है इसे चेक करो क्या इसके पास कोई हथियार तो नहीं है। रेफरी उसके पास आता है और कैंडो मास्टर अपनी पूरी तैयारी कर रहा होता है और रेफरी उसे प्रॉपर तरीके से चेक करता है, उससे बोलता है कि अपना मुंह खोलो और उससे कुछ भी नहीं मिलता। मतलब ये जैक हामर ने अपने सिर्फ हाथों से किया है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ताकतवर है। और यहाँ पे टोकुगावा बोलता है ओके वेरी वेल, स्टार्ट करो मैच। और कैंडो मास्टर स्टार्ट होता है, अपने स्टांस लेता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसकी ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है अब और नहीं, मुझे जल्दी से जाके डॉक्टर के पास चेकअप करवाना होगा जल्दी ये मैच ख़त्म करके। और वो जैक हामो को किक्स मारता है, पंचेस मारता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग, और उसके गले में अंगूठा पूरा ही अंगूठा डाल देता है। और उसी टाइम जैक अपना पूरा फेस पूरी बॉडी फुल हार्ड कर लेता है और उसका हाथ पकड़ता है और भाई सबसे शौक उसके हाथ पे बाइट कर देता है यार। उसके हाथ पर उसकी हालत देखो, और उसे सिर्फ बाइट करके उसे हवा में उठा देता है, उसे घुमाने लगता है और पूरा क्राउड शॉक हो जाता है, डर जाता है पूरा क्राउड। और बाकी तक ये सीन देख के हैरान हो जाता है। वो उसे घुमा के फेंकता है, वो कैंडो मास्टर हवा में अपना बैलेंस बरकरार तो करता है पर वो फिर से गिर जाता है। और उसी तरह जब हमें उसका हाथ दिखाया जाता है तो गाय हाथ की हड्डी ही उसने बिल्कुल अपने दांतों के ज़ोर से क्रैक कर दी है। और उसके मुंह पे जैक खून फेंकता है उसको और उसे एक पंच देता है और भाई ये पंच के साथ उसकी हवा में कलाबाजियाँ लग जाती हैं और बस ये एक ही पंच उसे नॉकआउट करने के लिए काफ़ी होता है। और जैक हैमर पूरे स्टाइल के साथ वापस जाने लगता है और यूजिरो हानमा ये देख के बहुत एक्साइटेड होता है। वो बाकी के सामने आता है, बाकी से बोलता है कि ये बिल्कुल भी फाइट और टेक्निक नहीं थी। जैक उसे बोलता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और जैसे हमें कोजवे दिखाई जाती है, वो सोच रही कि ये सब लोग इस तरह पागलों की तरह क्यों लड़ते हैं। और उसी टाइम हमें दिखाया जाता है यहाँ पे इन दोनों की आपस में कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम बहुत डिस्कस्टिंग तरीके के साथ फाइट करते हो, बहुत बुरे तरीके के साथ तुम फाइट करते हो। और जैक उस पर हंस रहा होता है कि हर किसी का अपना एक तरीका होता है, मेरे हाथ मेरी बॉडी किसी भी चीज़ को फाड़ सकती है। और वो उसे अपना पूरा हार्ड करके दिखाता है कि इसे भी। और वो बड़ी दरबार में एक शोल्डर मारता है और पूरे के पूरा हाल वहाँ पे शेक करने लगता है, यहाँ तक कि कोजू भी खड़ी खड़ी गिर जाती है। और वो उसे बोलता है मैं तुम्हें अपनी फाइट में दिखाऊंगा कि फ़ाइट किसे कहते हैं। और उसी टाइम यहाँ पे बाकी आते हैं और कोजू से बोलते हैं कि मुझे घर ले चलो। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मैच है जी टोकोगावा का, और पीछे काटसुमी जा रहा होता है, उसे बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक है, इनकी बॉडी स्ट्रेंथ स्पीड मुझसे भी ये बहुत बेटर है, मैंने कैसे सरपास करूँगा। और टोकोगावा कहता है तुम ज़रूर करोगे। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ये वो लड़का है जिसे यूजिरो हानमा लेके आया है फाइट के लिए खुद ट्रेन करके। और इसका और टोकोगावा का टोपोरोची का मैच होने लगा है। और इधर हमें दिखाया जाता है बाकी कोजो के लेके जा रहा होता है और इधर से एक ड्रैगन और एक शेर की फाइट स्टार्ट होने लगती है। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो बहुत ही वीआईपी होने वाली है, अगला मैच बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइस प्लीज़